ये भी बना हुआ हो चाहे उन लोगों के विषय रूप में हो चाहे किसी और रूप में हो कि सुशील वर्मा भी दूध का दूल्हा को नहीं है और बड़े आपके ऊपर गंभीर मैं बिल्कुल दूध दड़े कहूँ गुट कहूँ या फिर कार्यप्रणाली अलग कहूँ, क्योंकि जहाँ देखा है सोशल मीडिया हो सुशील वर्मा, अखबार देखा है सुशील वर्मा और कभी खुदा देखा सुशील वर्मा। कभी ऐसा तो नहीं है कि दड़े बनाने के चक्करों में सिर्फ एक राजनीति पहलू भी देखना होता है कि सुशील वर्मा जो फर्स्ट पोजीशन पे दिख रहा अखबार के माध्यम सोशल मीडिया माध्यम से क्या दड़े बनने। देखिए ये नमस्कार, मैं अजय और फिर से उस आंदोलन के संयोजक के पास, क्योंकि मुद्दा भी बड़ा गंभीर हो रहा है क्योंकि शहर में दोनों थोक लाग रहे हैं अपने बचाव के अंदर किसी को पकड़ाओ के अंदर। भिवानी बचाओ आंदोलन और 2 दिन पहले कहीं ना कहीं नरेंद्र सराफ के रूप में वह मामन चंद के रूप में उन्होंने भी शहर के गणमान्य व्यक्ति के साथ में धरना प्रदर्शन किया। भाई जो एफआईआर कटी हैं वो झूठी हैं, उसको ख़त्म करो। और उसके ऊपर एक अहम बात रखी कि गंदी राजनीति बंद करो। तो कल मैंने जवाब लिया था दिनेश पहलवान जी से भी और आज इन्हीं बताओ जवाब सुशील वर्मा से ले लेता हूँ, क्योंकि संयोजक है और संयोजक नू तो है को नहीं नन्नू लिया लियो संयोजक चेप दिया, क्योंकि संयोजक के ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। नमस्कार। नमस्कार। कैसे? मैं ठीक हूँ। बताएं सर, आपका आंदोलन कहाँ तक पहुँचा और क्या रूप के अंदर फिलहाल है? 2 मामलों में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, आपको पता ही है। चेक वाले मामले में तो चली थी जांच पहले और फर्जी रसीद घोटाले में 2 एफआईआर हुई हैं। अच्छा। एक नगर परिषद के कर्मचारी की शिकायत पे और दूसरी जो मेरी शिकायत थी उसके ऊपर। अच्छा। तो बाकी एक और एफआईआर बहुत जल्दी दर्ज होने वाली है, जो शहर में अवैध कब्जों के पीआईडी के गलत नक्शे पास करके जो लूट मचाई है लगभग 450 करोड़ रुपए की, उस मामले में भी एफआईआर दर्ज होने वाली है और यही बड़े बड़े नाम उसमें भी आएंगे और अंदर जाएंगे। एक तरफ भिवानी बचाओ आंदोलन कर रहा और एक तरफ एफआईआर पीड़ित पक्ष धरना प्रदर्शन कर रहा और आप लोगों के खिलाफ नारे लगा रहा। क्या लगता है सर, घोटाला है या फिर राजनीति है गंदी? नहीं, ये तो वो भी मानते हैं जो एफआईआर को रद्द करवाने की मांग करने गए थे, मैंने सुना है वो भी मानते हैं घोटाला हुआ है। पुलिस भी मानती है घोटाला हुआ है। जिसने रसीद फर्जी काटी थी वो 2 लोग जेल अभी अंदर भी हैं जेल में और एक तीसरा जो सुरेश अकाउंटेंट है कल ही उसको पुलिस वापस रिमांड पे लेके आई है प्रोटेक्शन वारंट पे। तो घोटाला है या नहीं ये तो सवाल ही नहीं है। घोटाले में कौन कौन शामिल है और कौन कौन शामिल नहीं है ये सवाल हो सकता है। घोटाला तो हुआ है, 100% हुआ है, सबको पता है। लेकिन घोटाले के साथ साथ में आज आपके भी दड़े कहूँ गुट कहूँ या फिर कार्यप्रणाली अलग कहूँ, क्योंकि जहाँ देखा है सोशल मीडिया हो सुशील वर्मा, अखबार देखा है सुशील वर्मा और कभी खुदा देखा सुशील वर्मा। कभी ऐसा तो नहीं है कि दड़े बनाने के चक्करों में सिर्फ एक राजनीति पहलू भी देखना होता है कि सुशील वर्मा जो फर्स्ट पोजीशन पे दिख रहा अखबार के माध्यम सोशल मीडिया माध्यम से क्या दड़े बनने। देखिए ये कोई आपस में कंपटीशन नहीं लगा हुआ, लाइमलाइट की कोई लड़ाई नहीं है। ये तो चोर डाकुओं के खिलाफ लड़ाई है और कोई दड़ेबाजी भी नहीं है। हम सब लोग आपस में एक साथ मिल के ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अलग अलग बैनर हो सकते हैं, अलग अलग तरीका हो सकता है, लेकिन सबका कॉमन मकसद, साझा मकसद एक ही है कि भिवानी को जिन लोगों ने लूटा उनको सज़ा मिले, वो पैसे रिकवर हों, यही सबका मकसद है। तरीके सबके अलग अलग हो सकते हैं। लड़ाई आपकी एक है तो आप जिले 3 को पकड़ो क्यों पकड़ो हो? लड़ाई तो एक लक्ष्य आपका एक मछली की आँख है कि नहीं? तो मछली की आँख का ये दाड़ा मैंने गलत तो नहीं कहा? फिर नहीं, देखिए इससे फ़ायदा ही है। अब मान लो कुछ लोग हैं जो वहाँ पे, देखिए हर एक की अपनी अपनी होती है। जब मैच होता है तो उसमें कोई अच्छा बॉलर होता है, कोई फास्ट बॉलर होता है, कोई बैट्समैन होता है, कोई अच्छा फील्डर होता है, कोई विकेट कीपर होता है, तो वो सब अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। अब जो मान लो धरना चल रहा है, मेरा सवाल वो तो है कि सुशील
वर्मा की भूमिका दिखती हो और जो बाकी और 11 खिलाड़ी बच्चे हैं उनकी कोई ना दिखती हो, सबकी भूमिका, इसलिए वो धड़े अलग बने हुए हैं। सबकी भूमिका से फ़ायदा हो रहा है। अगर मैं मान लीजिए सबूत इकट्ठा करके लीगल तरीके से, कानूनन तरीके से इन लोगों के खिलाफ शिकायतें दे रहा हूँ, सबूत पुलिस को प्रोवाइड कर रहा हूँ, उससे फ़ायदा हो रहा है। दूसरी तरफ जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारी ही टीम के साथी हैं, उससे दबाव बन रहा है। जो जन संघर्ष समिति के लोग कॉमरेड ओम प्रकाश जी के और कमल भाई के नेतृत्व में पार्कों में सुबह सुबह 6 बजे घूम के योग करती हुई महिलाओं को, घूमने आए हुए शहर के लोगों को जगा रहे हैं कि देखो तुम्हारे शहर के साथ क्या हुआ, तो उन सभी चीज़ों से फ़ायदा हो रहा है। तो जगान तो वो भी आए थे, कौन? मामन और भी। वो जगान नहीं आए थे, वो और तरीके से आए थे। मामन और जिस तरीके से आए थे उनको पता है कि वो उसमें शामिल हैं और उनको यही पता है कि देर सवेर उनकी भी जगह वही होगी जो रण सिंह की हुई है। अच्छा। तो इसलिए वो तो अपना एक दबाव बनाने के लिए आए थे। उन्होंने तो खुलेआम चेतावनी दी है पुलिस प्रशासन को कि अगर हमें हाथ लगाया या कोई कार्रवाई करी तो हम अंजाम बुरा होगा, सख्त जवाब देंगे। मेरी वीडियो का ये। हाँ, तो वो तो जगाने का नहीं, हम तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं पुलिस को। हमने कभी भी इस तरीके से बात नहीं करी जी देखो जी शहर के साथ गलत हुआ और ये सबूत रहे, खजाने के साथ गलत हुआ है ये सबूत रहे, नगर परिषद में लोगों का खजाना लूटा गया है जी ये सबूत रहे। लेकिन हमने सबूत के आधार पर कार्रवाई करवाई है। लेकिन आज कहीं ना कहीं चर्चा ये भी बना हुआ हो, चाहे उन लोगों के विषय रूप में हो चाहे किसी और रूप में हो, कि सुशील वर्मा भी दूध का दूल्हा को नहीं है। आपके ऊपर गंभीर मैं बिल्कुल दूध का दूल्हा हूँ। आप बताओ एक एक बात मुझे, मैं साफ एकदम ओपन सबके सामने बात करना चाहता हूँ। बताइए, आरोप प्रमाण के जवाब दूंगा। जब आपने वीडियो देखी है, उसने प्रशासन की कही है कि अंजाम अच्छा नहीं होगा, तो उसके अंदर आपने सुना नहीं होगा कि आपके बारे में क्या क्या कहा था? सुना है। तो तो आप पूछेंगे, मैं अपनी तरफ से बताऊं? आप अपनी तरफ से बता दें सर। उन्होंने एक बताया है, मैं आपको बारी बारी बताता हूँ जो मैंने सुना है आपकी वीडियो से ही, कि मेरे ऊपर उन्होंने एक ये आरोप लगाया है झूठा कि मेरे ऊपर कोई 35 लाख रुपए लेने देन का एक आरोप है। और मैं आपको पहले भी कई बार दिखा चुका हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज इस मामले को आप ख़त्म ही कर दें। ये मामन को सफाई देने के लिए नहीं, मैं उन मेरे शहर के उन शुभ चिंतकों को जो मेरे आंदोलन के साथी हैं या जो शहर के नागरिक हैं उनको लिए बता रहा हूँ। ये आप दिखा दें कि ये एक शिकायत हुई ज़रूर थी, लेकिन इसमें ये निकला था मामला झूठा पाया गया। क्या शिकायत नंबर इसका? ये ताकि लोग देखें तो अगर ऑनलाइन देख सकें। 220 नंबर FIR 2015 13 जुलाई 2015। और ये जो अब इसकी जांच पड़ताल की FR जो फाइनल रिपोर्ट दर्ज की गई थी वो हुई थी 16 नवंबर 2015। और इसमें ये आया है मामला झूठा पाया गया। और इसमें लास्ट में भी जो DSP की तरफ से तफ्तीश है उसमें यही लिखा गया है कि जो भी शिकायत दी गई थी, जिस तारीख में लेन देन दिखाया गया था उस तारीख में सुशील भिवानी में था ही नहीं। ये आरोप असत्य पाए गए, मामला झूठा पाया गया। और इनके ऊपर जिन लोगों ने ये शिकायत करी थी और जिस पुलिस अधिकारी ने ये झूठा मामला दर्ज किया था उनके ऊपर वापस मैंने भिवानी की कोर्ट में मुकदमा दर्ज करके और भिवानी कोर्ट में उनके ऊपर खिलाफ मामला चला हुआ है। अगली सुनवाई 23 मई 2022 को है, जो माननीय CGM धर्मपाल जी की कोर्ट में। ये तो हो गई उसकी बात। और उन्होंने कहा था एक बात कि अच्छा, इस चीज़ के लिए जो उसने बोली हैं कैमरे पे बात, ऑलरेडी हमारे साथी लीगल नोटिस उसको भेज चुके हैं। 35 लाख का मामला है जो आपने बताया। हाँ। 35 लाख का मामला जो उन्होंने आरोप लगाया था। आरोप वही था। हाँ, और ये मैं दिखा चुका हूँ, ये झूठा आरोप लगाया था। अच्छा, उसको ही पता है। अच्छा, उसको पता है कि ये झूठा है, लेकिन अधूरी बात बताई। मैंने पहले भी कहा था ना कि ये बात उसने रण सिंह ने ही बोली थी, ये बात आपके ही वीडियो में बोली थी। फिर आपने बताया था, मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिखाए थे, मैं कहा हिम्मत हो तो बोले ये बात। उसने तो नहीं बोली, शाना था, समझ गया। इसने बोल दी। झूठा आरोप लगाने के लिए इसको लीगल नोटिस अब तक हो सकता है उसको सर्व हो गया हो। अच्छा, मिल भी गया होगा। अच्छा, ठीक है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करूँगा। दूसरा, उसने कहा था कि कोई एप्लीकेशन उसके पते पे आई है जिसमें मेरे बारे में कोई व्यक्तिगत आरोप लगा के वो दिखा भी रहा था। शायद वो बटवाई भी हैं, कहता कि SP के भी गई हैं, DC के भी गई हैं। मैंने भी देखी हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर। तो उसका भी आपको बताना चाहूँगा कि अगले 2-3 दिन के अंदर अंदर जिन लोगों ने वो झूठे नाम से, झूठे मोबाइल नंबर से, 11 अंकों का मोबाइल नंबर दे रखा है उसके ऊपर, झूठा नाम दे रखा है जिस नाम का कोई व्यक्ति वहाँ पर नहीं है, झूठे मकान नंबर से, सेक्टर 23 में 1200 की सीरीज़ का कोई मकान नहीं है, फेक है वो, झूठे पते पर झूठे तथ्यों के साथ जिसने भी ये लिखवाई थी और जिस महिला ने पोस्ट ऑफिस में जाके रजिस्ट्री करवाई थी 4 अप्रैल को काउंटर नंबर 2 से, और जिन लोगों ने वो सारा एक साजिश के तहत बनाया था, उन लोगों को बहुत जल्दी एक्सपोज करने वाला हूं। उनके खिलाफ भी FIR दर्ज होने वाली है। सारे सबूत इकट्ठे करके मैं SP साहब को दे चुका हूं। अच्छा जी।
और क्या था, हाँ वो एक उसने मुझे उसमें बोला कि मेरे लिए गुंडा शब्द का इस्तेमाल किया। अशोक तंवर का पड़ा हुआ गुंडा। ठीक है, अशोक तंवर मेरे साथी हैं, 2004 से मेरे और उनके दोस्ताना संबंध है, लेकिन अशोक तंवर के नाम से मैंने कोई गुंडागर्दी करी हो तो ऐसा तो आज तक दुनिया में तो किसी ने कहा नहीं होगा। और एक उसने मुझे कहा कि ब्लैकमेलर। मैंने तो लोगों की अपनी जेब काट काट के, अपने पेट काट काट के मदद करी है, चाहे बच्चों ही करी हो, चाहे बड़ों ही करी हो, चाहे बुढ़ों ही करी हो। और उसने ये कहा ब्लैकमेलर ये, और एक ये 2-3 चीज़ें जो भी उसने बोली हैं, तो उन चीज़ों के लिए लीगल नोटिस उस भाई को चला गया होगा और उसको इनके जवाब देने पड़ेंगे। नहीं जवाब देगा तो एक और नई FIR उसके अंदर खिलाफ तैयार हो जाएगी। हो गया अपनी? नहीं, एक और सुनी थी मैंने। आप तो पता नहीं, पूछना नहीं चाहते, मैं तो खुद आगे से बता रहा हूँ कि किम्मे को नहीं सुशील वर्मा नु सर वो है, तो मैं तो मानू हूँ, मैं किम्मे को नहीं कही थी नहीं बात भी, लेकिन वो चिंता तो यह हो रही है कि किम्मे को नहीं तो हंड है। अब चिंता तो ये हो रही है रजिस्टर राजनीति का जो बार बार आरोप लगाते हैं कि वो किम्मे को नहीं था, तब यो हाल कर दिया। जो यो किम्मे हो गया या यो किम्मे होता तो मरम के बनेगी। चिंता तो ये हो रही है उन लोगों को, चोर डाकुओं को, जिनने जो लूट खसोट मचाई है ना, उनको चिंता ये हो रखी है। मैं मानता हूँ कि वो हाथी हैं बड़े, और मैं उनके आगे चिट्टी भी नहीं हूँ, लेकिन वह कहावत तो सुनी होगी ना, जब चिट्टी हाथी की सूंड में घुस जाए तो उसने भी आधा घेर लिया करे, वह बन रही है उनमें। अच्छा है, से पूछ रहा हूँ, ये आंदोलन रात नहीं भटक जाएगा इन गुटों के अंदर? नहीं, कोई गुटों की बात नहीं, मैंने तो बता दिया। अब आप उसको एक बात को चाहे 100 बार पूछ लेंगे तो भी मेरा यही जवाब होगा कि मैंने सवाल भी तो पलट के किया ना आपके, भाई गुटों के अंदर ये तो नहीं होगा ना? नहीं, कोई गुटबाजी है ही नहीं। हमारी सब की आपस में बातचीत होती है। और जो आप ये कह रहे हो कि भाई इससे आंदोलन भटक जाएगा, नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि इससे तो फ़ायदा हो रहा है। जो भी चीज़ जो कोई भी अपने अपने तरीके से कर रहा है, वो सब चीज़ें आंदोलन को फ़ायदा दे रही हैं। और जो लोग जिन्होंने भिवानी के ख़जाने पे डाका डाला है, उनका इससे सामने एक्सपोज होके आएंगे। कितने MC और ऐसे हैं जो इसमें एक्सपोज होंगे, उनमें ये ऐसे सम्मिलित हैं और घोटालों में? जितने भी हमारे पास सबूत थे वो सारे के सारे मैं गिनती करके नहीं बता सकता आपको, क्योंकि देखो वही बात है कि 5-6 पार्षद हैं, नहीं 5-6 लोग तो शामिल हैं ही हैं। चाहे वो चेक वाले मामले हुए हों, चाहे रसीद के मामले में हो, चाहे वो जो ये गलियों का या विकास कार्यों में जो गड़बड़ हुई उसमें हो, और चाहे ये ज़मीनें पे अवैध कब्जे हुए, नकली PIDयाँ बनी उसमें हो। 5-6 लोग, 5-6 MC तो पक्के शामिल हैं ही हैं। जो इनका एक गुट रहता था वो इसमें शामिल हैं गलत कामों में। तो आपके लोगों की कार्रवाई कहाँ तक पहुँच गई? हाईकोर्ट जा चुके हैं या फिर अभी तक इसी प्रशासन से जद्दोजहद कर रहे हैं? नहीं, कहीं ना कहीं मान सकता अभी कमेटी आगे बैठे हैं। हाँ, वो मांग कर रहे हैं और मांग जायज़ भी है कि भाई यहाँ की एजेंसी की बजाय किसी उच्च स्तरीय एजेंसी से जांच करवाई जाए। और लेकिन जो ये प्रशासन से जद्दोजहद करने वाली बात है, तो भरोसा है कि ये प्रशासन करेगा। दिया है वैसे हाईकोर्ट में मैंने ये सुना था कि जो सुदर्शन जिंदल जी हैं, उन्होंने एक याचिका डाली है, तो वो अपने लेवल पे, अब वो देखो ठीक है, जैसे आपने पूछा वो अपने लेवल पे कार्रवाई कर रहे हैं उस दिन से, तो पीछे कोई नहीं हटा हुआ, सब डटे हुए हैं और अपने अपने तरीक़ों से सब लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और जितने तरीके सारे अलग अलग इसलिए हैं कि किसी रास्ते से कोई कमी ना रह जाए, बचने ना पाएँ। तो ये बचने ना पाएँ इसलिए सब लोग सारे तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। बचेंगे नहीं, ये बचेंगे नहीं। थैंक यू सर। तो घाम ज़्यादा हो गया भाई, पहले छाया थी, मौसम ठंडा था, आज मौसम बड़ा सुहाना था, तो सोचा पार्क में इंटरव्यू लूँगा, लेकिन घाम हो गया। तो ये बातें थी और ये चर्चा थी जो सुशील वर्मा ने बताया कि हमारी कार्रवाई यहाँ तक तो पहुँच चुकी और अगली रणनीति ये होगी। और सबसे अहम बात रही कि 5 से 6 MCO का नाम तो नहीं बताया, लेकिन संख्या बताई गई है कि 5 से 6 MC ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं घोटालों में सम्मिलित हैं, चाहे वो रसीदों के मामले में हो, चाहे वो PID के मामले में हो, चाहे किसी और अन्य प्रकार के मामले के अंदर हो। ये इनके आरोप थे, ये इनकी बातें थी। बात वही थी, बड़ी सहजता से जवाब मिला और सहजता से शहरवासी अब इस पर कमेंट करेंगे कि ये लड़ाई कहाँ तक लड़ी जा चुकी। अब इसके आगे क्या कार्य प्रणाली, किस प्रकार की कार्य प्रणाली होगी और किस प्रकार की ये लड़ाई देखी जाएगी भविष्य के अंदर। JNC न्यूज़ से अजनक पंकज सोनेगा, खास रिपोर्ट।